नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। हमारे शरीर में मुट्ठी के आकार की किडनी बॉडी के कई फंक्शन को परफॉर्म करती है। ब्लड को फिल्टर करती है और टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, जिससे हमें एक स्वस्थ और सेहतमंद जीवन जीने में मदद मिलती है। हालांकि जाने अनजाने हमारी गलतियों की वजह से किडनी प्रभावित भी हो रही है। लाखों लोग विभिन्न प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ जी रहे हैं। गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक यह उग्र रूप धारण नहीं कर लेता। 2015 के ग्लोबल बर्डन डिजीज यानी जीबीडी के अध्ययन के अनुसार क्रॉनिक किडनी रोग यानी सीकेडी को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। भारत में तकरीबन 80 लाख लोग किडनी के मरीज हैं और सबसे खराब बात, मरीजों को बीमारी का पता तब चलता है जब 60 से 70% किडनी फंक्शन नहीं हो रही होती है। ऐसे में सवाल ये कि किडनी साइलेंट किलर के साइलेंस को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस बीमारी के घातक रूप लेने से पहले ही पहचान कर ली जाए। इन सवालों के जवाब के लिए फिर से न्यूज़ 24 पर देश के जाने माने डॉक्टर का पैनल मौजूद है, जो आपके किडनी की सेहत से जुड़े सवाल का जवाब देंगे। आज हमारे साथ मौजूद दो बड़े डॉक्टर हैं जो कि काफी जाने माने डॉक्टर हैं। सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर एसके अग्रवाल, जो कि पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स में एचओडी रहे हैं और काफी जाना माना नाम है। और साथ ही साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि अभी एम्स में मौजूदा फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला। एम्स दिल्ली में सभी लोग निगाहें लगाए रखते हैं और कहीं ना कहीं एम्स दिल्ली को ऐसे देखा जाता है कि वहां जाकर सारी बीमारियों का हल मिल जाएगा। तो आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अपना समय निकालकर आप दर्शकों के लिए पहुंचे हैं और जरूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। फिर से मैं स्वागत कर रही हूं आप दोनों का। सर, डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, चूंकि किडनी की बात हो रही है और जैसा मैंने कहा कि साइलेंट किलर, एक साइलेंट किलर ऐसा है कि 60 से 70% जब किडनी काम करना बंद कर देता है तब लोगों को पता चलता है कि किडनी खराब हो गई। आखिर इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और क्यों धीरे धीरे ये किडनी खराब करता है? देखिए, इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि जो अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उसमें ज्यादातर मरीजों को सिम्टम नहीं होते हैं, या सिम्टम इतने माइल्ड या वेग होते हैं कि उसको जनरल पब्लिक यूजुअली इग्नोर कर देती है। तो इसलिए अनलेस हम हाई रिस्क ग्रुप में अर्ली किडनी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट ना करें, ज्यादातर मरीजों में हम उस स्टेज में किडनी डिजीज के पेशेंट को देखते हैं जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, जबकि किडनी करीब 70% डैमेज हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसलिए जो पेशेंट जिनको रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि उनको हर साल स्क्रीन करना चाहिए ताकि अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज मिस ना हो जाए। सर, मैं यहाँ पर समझना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी वर्षों से किडनी का इलाज कई बीमारियों में हो रहा है। किडनी जब खराब हो जाती है तो उसके इलाज के तरीके भी कई हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसकी जो संख्या है महिलाओं में भी काफ़ी बड़ी है, पुरुषों में भी काफ़ी बड़ी है। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्यों किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारणों को देखें तो उसमें दो मुख्य कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है जी। और ये डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इंडिया या एशिया में इनकी परसेंटेज जनरल पॉपुलेशन में बढ़ रही है। तो अगर दो मुख्य कारणों की का मैग्नीट्यूड जनरल पॉपुलेशन में बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज भी डैमेज होने के ज्यादा मरीज हम लोग देख रहे हैं। क्या कोई अंतर भी है सर कि किडनी की समस्या महिलाओं में ज्यादा या पुरुषों में ज्यादा है, या फिर दोनों में बराबर ही किडनी की समस्या देखी जा रही है? अगर हम एज ग्रुप नहीं देखें कि बच्चों या एल्डरली में अबव 60 में, अगर उस चीज को छोड़ दें, जनरल सारी एज ग्रुप में देखें तो पाया यही गया है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा है। इसका कारण क्लियर कट नहीं है कि क्यों फीमेल में ज्यादा है, बट जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें थोड़ा फीमेल्स में ज्यादा पाई हुई है।
हालांकि जैसा आपने कहा कि इसमें अभी तक स्टडी में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। डॉक्टर अरुण कुमार, आपको भी जोड़ना चाहूँगी। कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पेन किलर खा रहे हैं, चाहे वजह कोई भी हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, या पेन किलर का इस्तेमाल कहीं भी हो रहा है, उसका भी सीधा असर किडनी पे होता है। तो क्या जिस तरीके से किडनी की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है, उसकी एक बड़ी वजह पेन किलर्स भी हो सकते हैं? हाँ जी, जो पेन किलर का यूज है उसमें तो किडनी के ऊपर असर पड़ता है, मगर ऐसा नहीं कि सबको पड़ता है और हर बार पड़ेगा। तो जो चीज है जो थोड़ा लेवल के ऊपर हम खाते हैं तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है, और जिसको ऑलरेडी किडनी का बीमारी है, जो कम पानी पीते हैं, जिसको बुखार है या और कोई तकलीफ है, वो जब पेन किलर खाते हैं उस समय किडनी के ऊपर जो असर पड़ता है और ज्यादा है। तो इसलिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो पेन किलर शुरू करते हैं और लगातार खाते हैं, उनको किडनी का बीमारी और जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए तो प्रिस्क्रिप्शन है और कुछ समय के लिए खा सकते हैं, बट उसके ऊपर जरूरत है प्रिस्क्रिप्शन के बिना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। किडनी की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? जो दर्शक आपको सुन रहे हैं और मान लीजिए वो हेल्दी हैं, किडनी की समस्या उनमें नहीं है, उनको भी क्या खास ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि किडनी की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको इग्नोर करना चाहिए। हर बीमारी लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस होती है। ब्रॉडली देखें तो दो ग्रुप ऑफ किडनी की डिजीज होती है। एक को हम कहते हैं जो थोड़े ही समय के बाद होती है, जिसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, और दूसरी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात करी, जिसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो कि मतलब उसके नाम से ही पता लगता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज 3 महीने से ज्यादा अगर किडनी का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, जो कि ठीक नहीं करा जा सकता है, तब हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। जहां तक बचाव की आपने बात करी, एक जनरल इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर मुख्य कारण है। इसका मतलब है कि खाने पीने में कुछ अगर एहतियात बरतें, जिसमें कि सबसे पहला है एक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना चाहिए, अनलेस कि उसको उतना पानी पीने से डॉक्टर ने मना नहीं किया हो। तो 2 से 3 लीटर लिक्विड अगर पर डे लेंगे तो उसको एक नॉर्मल एडल्ट के लिए एडिक्वेट मानते हैं। दूसरा ये है कि किडनी जो हम खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन्स ऐसी चीज हैं जो कि बॉडी में उनका ब्रेकडाउन होके किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो अगर हम बहुत एक्सेस प्रोटीन ना लें, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सेस प्रोटीन लेंगे रेगुलर बेसिस पे तो किडनी के फंक्शन पे लोड पड़ता है, और अगर जिन लोगों की किडनी का फंक्शन बॉर्डर लाइन है उनमें ये एक्सेस हाई प्रोटीन डैमेज भी कर सकती है जी। तीसरी चीज ये है कि जो हम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बात करते हैं, उसको बचाने के लिए 3 मुख्य कारण है, 3 मुख्य चीजें हैं जो कि नॉर्मल पर्सन कर सकता है। नंबर 1, खाने में नमक बहुत कम लें। नंबर 2, जो घी की मात्रा है वो हम खाने में कम लें। और नंबर 3, वेट को कंट्रोल रखें। तो विच मीन्स कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो एज और हाइट के हिसाब से वेट है, जिसको कि हम लोग नॉर्मल वेट फॉर एज एंड जेंडर बोलते हैं, वो वेट एडुकेट रखें। अगर ये हम 4-5 प्रिकॉशन डाइट और एक्सरसाइज रेगुलर में लेंगे तो एटलीस्ट अगर किडनी हेल्दी है तो उसको डैमेज होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा जी। सर, यहाँ ये भी मैं समझना चाहूँगी कि किडनी को जैसे हमने कहा साइलेंट किलर है, बाकी बीमारियों में कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी में की समस्या कब हो रही है, क्या सिम्टम हो रहे हैं, किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा परेशानी कर सकता है, क्या आज के समय में यंग एज ग्रुप भी किडनी की शिकायत को आप लोग देख रहे हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसी कोई एज ग्रुप नहीं है जिसमें कि किडनी की बीमारी नहीं हो सकती। दूसरी बात, इंडिया में स्टडी हुई है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, एक टाइप ऑफ स्टडी है जो हर साल रेगुलर होती है। उसमें क्लियरली शो हुआ है कि अगर हम बढ़ती हुई एज को लें तो उसमें किडनी की समस्या ज्यादा होती है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि 30 और 40 साल के एज ग्रुप में समस्या नहीं है। इनफैक्ट जो हम लोग कॉमनली पहले 10 साल 20 साल पहले देखते थे, तो वो यंग पॉपुलेशन में किडनी की समस्या हम ज्यादा देखते थे, बट अब वो चीज एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ने लगी है।
रही बात की कि सिम्टम क्यों नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि हर किडनी की बीमारी में सिम्टम नहीं होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें पैर में सूजन आ जाती है, तो उसमें अगर किडनी की डिजीज उसको 2 दिन पहले से है तब भी वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, क्योंकि सूजन यूजुअली इग्नोर नहीं होती। सूजन उसको तुरंत दिखेगी, पैर में सूजन है, चप्पल का निशान पैर में पड़ रहा है या मोजे का निशान पड़ रहा है, तो वो तुरंत जाएगा। बट वो उस टाइप की बीमारी का कंपोनेंट परसेंटेज थोड़ा कम होता है। जो मेजॉरिटी हम किडनी की बीमारी लें, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, वो अर्ली स्टेज पे जो सिम्टम करती हैं, लेकिन उस सिम्टम को हम लोग या जनरल पब्लिक पिकअप नहीं कर पाती या वो इग्नोर करती। जैसे हम आपको बताएं, वीकनेस है, वीकनेस एक अर्ली सिम्टम है किडनी डिजीज का। बट नॉर्मली हम लोग कहते हैं आज हमने ज्यादा काम कर लिया होगा या आज हमारे वर्क प्लेस पे ज्यादा काम था, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही मिनिमल हेडेक है, अक्सर हम कहते हैं क्रोसिन खा ली, हेडेक ठीक हो गया उस दिन, दूसरे दिन हुआ कुछ नहीं किया। तीसरी चीज होती है बोन पेन्स जो होते हैं, वो भी हम इसी को, मतलब जो सिम्टम माइल्ड सिम्टम है उसको हम अक्सर सीरियस नहीं लेते और इसी को ज़रूरी है समझना सर। और जैसा आप लोग बता रहे हैं, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ऐसी परेशानियों से बचा भी जा सकता है। डॉक्टर अरुण, जैसा कि अभी सर जिक्र कर रहे थे क्या किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है और फिर भी वो जागरूक है अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या टेस्ट कराने चाहिए, किस तरीके के, क्योंकि अनावश्यक टेस्ट कराना भी ठीक नहीं है। ऐसे में अपनी बॉडी की जानकारी भी रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या टेस्ट कराएं, टेस्ट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और उसके बाद क्या सलाह लेनी चाहिए? इसमें पहले बताऊंगा कि जो पेशेंट है जिसका शुगर और बीपी है वो स्वस्थ है भी, तो बीपी और शुगर के टेस्ट के अलावा खून और पेशाब का टेस्ट करना चाहिए। खून में तो यूरिया क्रिएटिनिन बताते हैं जो शरीर का गंदगी का मात्रा बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किडनी का फंक्शन कैसे है। ये एक बात है। दूसरा, पेशाब का टेस्ट में यूरिन रूटीन होता है और यूरिन प्रोटीन करने वाला टेस्ट है, इनका भी है, एल्बुमिन का भी है, उसका टेस्ट उनको करना चाहिए। मान लीजिए किसी को कोई भी बीमारी नहीं है, वो जब जनरल चेकअप करते हैं 4-5 साल में एक बार KFT का टेस्ट कर सकते हैं 30-40 उम्र के बाद, नहीं तो जरूरत नहीं। बट जिसको शुगर है उनको तो हर साल जरूर करना पड़ेगा, और जिसको बीपी है उसको भी हर साल करने का जरूरत है, क्योंकि किडनी का जो टेस्ट क्रिएटिनिन है जो बढ़ता है सबको पता चलता है, बट उसके पहले ही प्रोटीन का लीक शुरू हो जाएगा और उसमें हम पकड़ पाएंगे कि इनको किडनी का बीमारी बढ़ सकता है और उसके लिए इलाज भी हम कर पाएंगे। तो अगर आपको किडनी की बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो बगैर देर किए तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें, तभी आप खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है आज का शो भी आपको स्वस्थ के लिए, आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसीलिए